Hello, I am Tanushree Mandolia and you are most welcome to सरिता रमेश SR Elite Academy चैनल। आज का वीडियो एक और धमाकेदार टॉपिक पर है जिसका नाम है LCM। LCM की फुल फॉर्म है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। LCM का जिक्र मैं ऑलरेडी अपने फ्रैक्शंस की वीडियो में कर चुकी हूँ, फ्रैक्शन पार्ट 3 और पार्ट 4 में। वहाँ पर जब हमने फ्रैक्शंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया था तो जो डिफरेंट डिनोमीटर्स का केस था वहाँ पर हमने डिनोमीटर्स को सेम बनाने के लिए LCM का यूज़ किया था। उस टाइम पर उस वीडियो में मैंने सिर्फ आपको ये बताया था कि हम किन्हीं भी नंबर्स का LCM कैसे निकालते हैं, लेकिन LCM पर इतनी ज़्यादा डिटेल में बात नहीं की थी। लेकिन उस वीडियो में मैंने एक बात कही थी आपसे कि मैं जल्द ही आपके लिए LCM का एक सेपरेट वीडियो लाऊंगी। तो आज आ गई हूँ मैं आपके सामने LCM का एक सेपरेट वीडियो लेके, जिसमें हम LCM को बहुत ही डिटेल से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो जल्दी से शुरू करते हैं, सीधे चलते अपने बोर्ड की तरफ, जिस पर हमने हेडिंग लगा दी है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले तो मल्टीपल क्या होता है। LCM से पहले मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ HCF पर, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पर। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। वो भी एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। उस वीडियो में मैंने मल्टीपल का जिक्र किया था, फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बीच में डिफरेंस बताया था। एक बार फिर से हम मल्टीपल्स को समझेंगे कि मल्टीपल्स क्या होते हैं। किसी भी नंबर का मल्टीपल वो नंबर होता है जिसको वो नंबर पूरी तरह से डिवाइड कर सकता हो। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है ना, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए अभी हम मल्टीपल की बात कर रहे हैं। अगर मैं कह रही हूँ कि मुझे मल्टीपल ऑफ 6 लिखने हैं, मल्टीपल ऑफ 6 लिखने हैं, तो 6 के क्या क्या मल्टीपल्स हैं पहले मैं मल्टीपल्स लिख देती हूँ। 6, 12, 18, 24 एंड सो ऑन। आप देख रहे होंगे मैंने 6 का टेबल ही लिख दिया। ये मैंने 6 का टेबल लिख दिया और ये डैश डैश का मतलब है सो ऑन, यानी कि और भी आगे नंबर्स हैं। तो आप मल्टीपल्स का यहाँ पे ये मतलब है कि ये सारे नंबर 6 से डिवाइड हो सकते हैं, कंप्लीटली डिवाइड हो सकते हैं बिना किसी रिमाइंडर को छोड़े। तो किसी भी नंबर के मल्टीपल्स का मतलब है कि वो नंबर अपने मल्टीपल्स को पूरी तरह से डिवाइड कर सकता है। अब ये तो बात हो गई हमारी मल्टीपल्स की। अगर मैं 3 के मल्टीपल की बात करूँ तो 3 के मल्टीपल क्या है? 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन। ये जितने भी 3 के टेबल में नंबर आते हैं वो सारे 3 के मल्टीपल्स हैं, क्योंकि उन सभी नंबर को 3 पूरी तरह से डिवाइड कर सकता है। तो ये तो हमने बात की मल्टीपल्स के बारे में। अब लीस्ट कॉमन के बारे में हम बात करेंगे। अब पहले एक चीज़ हम ज़रूरी समझ लेते हैं कि LCM किन्हीं भी 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स का लिया जाता है। अकेले एक नंबर का LCM नहीं होता है। अकेले एक नंबर का सिर्फ मल्टीपल्स हो सकते हैं, लेकिन अकेले एक नंबर का LCM नहीं होता है। तो हम एग्जाम्पल के लिए 2 नंबर ले लेते हैं, 6 और 12। 6 के मल्टीपल्स लिखे मैंने 6, 12, 18, 24 एंड डैश डैश डैश। 12 के क्या मल्टीपल्स हैं? यहाँ पे मैं 12 का टेबल ही लिखूँगी। 12 1 जो 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 जो 48। और इसमें भी ऐसे सो ऑन, ये सारे आगे मल्टीपल्स हैं। अब हमने ये तो मल्टीपल्स लिख दिए 6 और 12 के। अब हमने ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जो 6 और 12 दोनों में ही कॉमन है। आप देखते ही बता देंगे कि ऐसे नंबर 12 हैं और 24 हैं। हालांकि और भी आगे ऐसे नंबर आएंगे। अब जैसे 6 8 जो 48 होता है, यहाँ पे भी 48 है, वो भी एक कॉमन मल्टीपल निकलेगा। लेकिन हमने और आगे इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि हमें ज़रूरत है सबसे छोटे नंबर की। सबसे छोटे से मेरा मतलब है कि कॉमन मल्टीपल्स में से सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। अब देखिए आगे चाहे कितने भी हो, लेकिन जो मल्टीपल सबसे पहले आ रहा है, सबसे पहले देखिए पहले 12 भी है, 24 भी है, लेकिन सबसे छोटा कौन सा है? 12 और 24 में से 12 है। तो हमारा LCM है 6 और 12 का, 6 एंड 12 का LCM है हमारा 12। 6 और 12 का LCM है 12। 12 LCM होने का मतलब है कि 12 एक ऐसा नंबर है जिससे 6 भी पूरी तरह डिवाइड कर सकता है और 12 भी। ये तो बात हो गई हमारे लीस्ट कॉमन मल्टीपल की या फिर लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल की। तो यहाँ तक तो हमने इंट्रोडक्शन में समझ लिया कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल से हमारा क्या मतलब है।
लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल से हमारा मतलब है वो नंबर जो दोनों की टेबल में सबसे पहले आता है और एक साथ आता है, वो नंबर दोनों की टेबल में कॉमन है, तो वो नंबर हमारा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। आप 2 से ज़्यादा नंबर का भी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल सकते हैं। जब हम एक एग्जाम्पल देखेंगे तो वहाँ पर हम 3 नंबर लेंगे और उन तीनों नंबरों की हेल्प से हम ये समझेंगे कि कैसे हम 3 नंबरों का एलसीएम ले सकते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बीच में एक बार डिफरेंस फिर से समझ लेते हैं। एक बार मैंने ऑलरेडी अपने एचसीएफ के वीडियो में ये चीज़ कवर कर ली है, लेकिन एचसीएफ और एलसीएम में आपको डाउट ना रहे इसलिए फैक्टर्स और मल्टीपल्स यहाँ पर हम फिर से देखेंगे और इनका डिफरेंस समझने की कोशिश करेंगे। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स के लिए लिख दिया है, 6 नंबर लिया और 6 के मैंने फैक्टर्स लिखे हैं 1, 2, 3 और 6, और साथ ही मैंने 6 के मल्टीपल्स भी लिख दिए 6, 12, 18 और 24। 6 के फैक्टर्स वो नंबर हैं जो 6 को पूरी तरह से डिवाइड कर सकते हैं, और मल्टीपल्स यानी कि 6, 12, 18, 24 वो नंबर हैं जो 6 से पूरी तरह से डिवाइड हो सकते हैं। ये नंबर 6 को पूरी तरह से डिवाइड कर सकते हैं और ये नंबर 6 से पूरी तरह डिवाइड हो सकते हैं। यही बेसिक सा डिफरेंस है फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बीच में। अब हमने ये चीज़ समझ ली है, तो अब मैं बोर्ड को रब कर देती हूँ और उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट को समझेंगे, यानी कि हम एलसीएम किन मेथड से निकालते हैं। अब हम समझेंगे कि हम एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं। एलसीएम मैंने ऑलरेडी बता दिया कि एलसीएम 2 नंबर्स या 2 से ज़्यादा नंबर्स का निकलता है, अकेले एक नंबर का एलसीएम नहीं होता है। तो इसलिए हमने एग्जाम्पल के लिए 2 नंबर्स ऑलरेडी लिख दिए हैं, 9 और 18 का हमें एलसीएम निकालना है। पहला मेथड मैंने लिखा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा मेथड हमारा शॉर्टकट मेथड। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को समझते हैं और उसके बाद शॉर्टकट मेथड को भी समझेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने क्या करना है, इन्हें फैक्टराइज करना है 9 को और 18 को, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते वक्त प्राइम फैक्टराइज करे थे 9 और 18, बिल्कुल उसी तरह से। कैसे, हमें 9 की जगह 1 बनाना है तो मैं इसे 3 से डिवाइड कर देती हूँ। हमें डिवाइड उस नंबर से करना है जो कि कम्प्लीटली 9 को डिवाइड कर सके, तो 3 इसे कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है 3 बार में, फिर से 3 को डिवाइड करेंगे 3 से तो यहाँ पर 1 बन जाएगा। ठीक है, अगर कभी चेक करना हो कि क्या हमने प्राइम फैक्टराइज सही किया है, तो जो नंबर लेफ्ट हैंड साइड में उन दोनों नंबर्स को या जितने भी नंबर्स हैं उन सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब जैसे 3 3 9 है जो कि यहाँ पे लिखा है, तो यानी कि मैंने प्राइम फैक्टराइज बिल्कुल सही किया है। अब 18 की बारी है, 18 को भी कुछ इसी तरीके से करेंगे। लोवेस्ट नंबर से शुरू करेंगे 2 से 18 जाएगा 9 बार में, फिर 9 को हम डिवाइड करेंगे 3 से, फिर से यहाँ पर आ जाएगा 3 और फिर से इस 3 को हम 3 से डिवाइड करेंगे ताकि हमारा नीचे 1 बन जाए। अब इसे थोड़ा सा लिख देते हैं खोल के, कैसे, 9 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, जिसे मैं 3 का स्क्वायर भी लिख सकती हूँ, 3 की पावर 2 लिख सकती हूँ। और 18 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 18 को मैं लिखूँगी 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 और ये एक और 3 आपस में इंटू होगा, तो मैं इसे लिख सकती हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 2 3 हैं तो 3 के ऊपर 2 पावर में मैंने लगा दिया। इसका यही मतलब है स्क्वायर का कि 2 3 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अभी हम एलसीएम कैसे निकालना है इस फैक्टराइजेशन की हेल्प से वो देख लेते हैं। वैसे यहाँ पे कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें, जैसे एचसीएफ में पड़ती थी, तो कॉमन की बात को हम हटा ही देते हैं। हमने सारे नंबर लिखने हैं। देखिए 2 है तो 2 लिख दिया और 3 है तो 3 लिख दिया, दोनों नंबरों को लिखना है, लेकिन दोनों नंबरों की वो पावर लिखनी है जो हाईएस्ट है, दोनों नंबरों की वो पावर लिखनी है जो हाईएस्ट है। एचसीएफ के केस में हम लोवेस्ट पावर को लिखते थे या लोवेस्ट नंबर जहाँ पर रिपीट हो रहा है वो लिखते थे, लेकिन यहाँ पे हमने हाईएस्ट नंबर जितनी बार रिपीट हो रहा है वो लिखना है। अब 2 हाईएस्ट 1 बार ही है तो इसे 1 ही लिख देंगे, और 3 हाईएस्ट दोनों में 2 है। अगर मान लीजिए किसी में 3 होता तो हम 3 की पावर 3 लिखते, लेकिन 2 है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, खोल देंगे इसे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18, तो हमारा एलसीएम आ गया 9 और 18 का 18, 9 और 18 का एलसीएम आ गया हमारा 18। ये तो था हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइज बिल्कुल हमने उसी तरीके से करना है जैसे हम एचसीएफ के केस में करते थे, बस यहाँ पे हमने कॉमन मतलब एलसीएम लेते वक्त क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि हमने सारे ही नंबर्स लेने हैं, हमने ये नहीं देखना कि कॉमन है या नहीं है। जैसे हम
HCF के केस में देखते थे। हमने यहाँ पे 2 भी लिया है, 3 भी लिया है। देखिए आप ऊपर वाले में 2 कॉमन नहीं है, लेकिन हम 2 भी लेंगे और 3 भी लेंगे, पर पावर वो वाली लेनी है जो हाईएस्ट है। अब 2 के पास तो 2 तो अकेला ही है, तो उसको तो अकेला ही लिख देंगे 1 पावर के साथ, लेकिन 3 की दोनों ही पावर सेम है तो 3 की स्क्वायर लिख दिया। 3 का स्क्वायर का मतलब 3 × 3, तो 2 3 6 6 3 18, और इस तरीके से हमारा 9 और 18 का एलसीएम आ गया। ये था हमारा फर्स्ट मेथड, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब बारी हमारे शॉर्टकट मेथड की। जो मेथड हमने डिनोमिनेटर्स को, यानी डिफरेंट डिनोमिनेटर्स को सेम डिनोमिनेटर बनाने के लिए यूज़ किया था, वो हमारा शॉर्टकट मेथड ही था, और आपको वो ज़्यादा सूटेबल लगेगा एज़ कम्पेयर टू दिस मेथड। आप समझ गए होंगे मैं किस मेथड की बात कर रही हूँ, जिसमें यहाँ पे तो हमने अलग अलग तरह से उन्हें पहले फैक्टराइज किया है। यहाँ पे हम दोनों नंबरों को एक साथ करते हैं। कुछ इस तरीके से 9 और 18 एक साथ लिखेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे वर्टिकल, और फिर इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन। अब ये दोनों नंबर एक साथ किसी की टेबल में आते हैं, जी हाँ 3 की टेबल में आते हैं, तो 3 से इन्हें हमने डिवाइड कर देना है। 9 जाएगा 3 बार में और 18 जाएगा 6 बार में। अभी फिर से ये दोनों नंबर 3 की टेबल में आते हैं, 3 से फिर से डिवाइड करेंगे। 3 से 3 डिवाइड होगा 1 बार में, 6 होगा 2 बार में। अब देखिए 3 की जगह पे तो 1 बन गया, 1 बन गया, लेकिन 6 की जगह पे अभी भी 2 है, तो 2 को 1 बनाने के लिए मैं किस नंबर से डिवाइड करूँगी, 2 से डिवाइड करूँगी। तो यहाँ पे फिर से 2 लिखा और यहाँ पे दोनों जगह 1 1 बन गया। अब क्या करना है, अभी हमारा एलसीएम नहीं आया है। एलसीएम निकालने के लिए हमने वहाँ पे क्या किया था, जो नंबर हमारे लेफ्ट हैंड साइड में लिखे थे, यानी ये 3 3 और 2, ये नंबर्स हमने सारे आपस में मल्टीप्लाई कर दिए थे। यानी 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, कुछ इस तरीके से हम लिख देंगे और इसे सॉल्व कर देंगे। 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18, तो यहाँ पे हमारा 18 आंसर आ गया। 18 यानी कि हमारा एलसीएम है 9 और 18 का। दोनों ही केस में सेम आया है, भले ही मेथड्स डिफरेंट है, लेकिन एलसीएम तो हम सेम नंबर का ले रहे हैं, सेम नंबर्स का ले रहे हैं, तो इसलिए एलसीएम सेम रहेगा। ये शॉर्टकट मेथड ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू दिस मेथड, लेकिन आपको दोनों ही मेथड आने चाहिए, क्योंकि कभी पेपर में अगर फैक्टराइजेशन मेथड से पूछ लिया गया तो वहाँ पर हम शॉर्टकट मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। मुझे उम्मीद है आप ये दोनों मेथड्स बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अभी आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से ये समझेंगे कि हम एलसीएम का यूज़ क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कैसे करते हैं। आइए अब एग्जाम्पल की हेल्प से एलसीएम का यूज़ समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिख दिया है, जिसमें एग्जाम्पल लिखा हुआ है द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग्स चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकेंड्स, 72 सेकेंड्स एंड 108 सेकेंड्स रिस्पेक्टिवली। If they all change simultaneously at 8 AM, then at what time will they again change simultaneously? क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि हम जब रोड पे जाते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि रोड की जो क्रॉसिंग्स होती है वहाँ पर ट्रैफिक लाइट लगी रहती है। तो ऐसी 3 जगहों पे ट्रैफिक लाइट लगी हुई है, और वो ट्रैफिक लाइट की जो लाइट्स है वो चेंज होती है, और उनका जो चेंज होने का टाइम ड्यूरेशन है वो टाइम ड्यूरेशन हमें दे रखा है। यानी कि पहली वाली जो ट्रैफिक लाइट है वो चेंज होगी 48 सेकेंड्स के बाद, यानी कि अगर मैंने उसे अभी शुरू किया है तो अभी से 48 सेकेंड्स के बाद उसकी लाइट चेंज हो जाएगी। दूसरे ट्रैफिक लाइट की जो लाइट चेंज होगी 72 सेकेंड्स बाद होगी। तीसरे वाले की 108 सेकेंड्स के बाद चेंज होगी। अगर मैंने उन तीनों को एक साथ चेंज किया है, यानी एक साथ मैंने उन्हें 8 बजे सेट कर दिया, तो फिर से वो एक साथ कब चेंज होंगे? पहले तो चेंज हुए 8 बजे में, अगर मैं एक साथ उन्हें स्टार्ट करती हूँ 8 बजे, तो दोबारा फिर से कब वो एक साथ चेंज होंगे? मैं उम्मीद कर रही हूँ आप समझ पा रहे हो। मेरे पास 3 ट्रैफिक लाइट्स का रिकॉर्ड रखा हुआ है कि पहली वाली 48 सेकेंड बाद चेंज करती है अपनी लाइट, दूसरी वाली 72 सेकेंड्स बाद, और तीसरी वाली 108 सेकेंड्स बाद। अगर ये तीनों 8 बजे चेंज होती है एक साथ, तो फिर से कब ये दोबारा चेंज होंगी एक साथ? आप समझ पा रहे हैं? चलिए हम पहले आंसर समझने की कोशिश करते हैं, धीरे धीरे क्वेश्चन खुद ब खुद क्लियर होता चला जाएगा। ये हमसे ये कह रहा है क्वेश्चन कि पहली ट्रैफिक लाइट जो है वो 48 सेकेंड पे चेंज होती है, दूसरी 72 सेकेंड पे, और तीसरी 108 सेकेंड पे। अब ये एक साथ फिर से कब लय में आएंगे, एक साथ फिर से कब चेंज होंगे, यानी कि इनका टाइम ड्यूरेशन कब एक साथ दोबारा मैच करेगा? उसके लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों नंबरों का एलसीएम लेंगे। सबसे पहले हम 48 का एलसीएम लेते हैं। 48 को मैं डिवाइड करूँगी 2 से, जो कि 24 बार में कैंसिल होगा। फिर से डिवाइड किया 2 से 24 को डिवाइड करेंगे 12 आएगा। फिर 2 से डिवाइड किया, यहाँ 6 आया। फिर 2 से डिवाइड किया 3 को
डिवाइड किया मैंने 3 से 1 बनाने के लिए। अब 72 को डिवाइड करेंगे उसी तरीके से, एलसीएम निकालेंगे 72 का। तो 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे आएगा 36, फिर से 2 से डिवाइड करूँगी, आएगा 18, फिर 2 से यहाँ पे 9, अब 9 को डिवाइड करूँगी मैं 3 से, यहाँ पे 3 आएगा, और 3 को फिर से डिवाइड करके 1 आ जाएगा। हमें एंड गोल 1 बनाना है, और तब तक डिवाइड करते रहना जब तक वो 1 नहीं बन जाता। इसे भी उसी तरीके से करेंगे। 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे आएगा 54, फिर से 2 से डिवाइड किया 27, 27 को मैं 3 से डिवाइड करूँगी क्योंकि 2 से तो जाएगा नहीं, 2 से रिमाइंडर बच जाएगा, हमें ऐसा नंबर चाहिए जिससे रिमाइंडर ना बचे। 3 से डिवाइड करूँगी 27 को तो 9 आ जाएगा, और फिर से 3 से डिवाइड किया तो 3, और यहाँ पे 1। ठीक है, अब ये तीनों नंबरों का मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन ले लिया है। अब मुझे कॉमन मल्टीपल चाहिए इन तीनों का। 48 को लिखा मैंने, कितने नंबर ऑफ 2 हैं? 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 3। ठीक है ना, 2 की पावर 4, 4 2 है तो चारों 2 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो उससे बेटर मैं लिख देती हूँ 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय ये वाला 3। उसके बाद 72 के लिए कैसे लिखेंगे? 72 के लिए हम लिखेंगे, कितने 2 हैं यहाँ पे? 1 2 3, तो 2 के ऊपर 3 लिख दीजिए। जितने नंबर ऑफ 2 है उतने को पावर में लिख दीजिए। फिर 3 भी रिपीट हुआ है, 3 हुआ है 2 टाइम्स, तो यहाँ ऊपर 2 लिख दिया। फिर वैसे ही 108 के लिए लिखेंगे, 108 में हमारा 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, और 3 टाइम्स, 1 2 3, तो 3 टाइम्स हुआ है। अब एलसीएम निकालने के लिए मैंने आपको कहा था कि हम सारे नंबर्स का, देखिए हम कॉमन नहीं ढूंढेंगे, जितने तरह के नंबर्स हैं हम वो सारे लिख देंगे। देखें, आप देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे 2 ही तरह के नंबर है, एक 2 है और दूसरा 3 है। 2 ही तरह के नंबर, एक 2 है और दूसरा 3 है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 आप लिख दीजिए। अब इसके ऊपर यानी 2 के ऊपर और 3 के ऊपर जो हाईएस्ट पावर आएगी वो हम यहाँ से चेक करेंगे। देखिए, इन तीनों 2 में से सबसे बड़ी पावर कौन सी है? 2 की, ये वाली 2 की पावर 4, तो यहाँ पे आप 2 की पावर 4 लिख देंगे। 3 में चेक करेंगे, इन तीनों नंबरों में सबसे बड़ी 3 की पावर कौन सी है? ये वाली 3 की पावर 3, कुछ इस तरह से। अब इन दोनों ही नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 की पावर 4 का मतलब है कि 2 को मैंने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16। और 3 की पावर 3 का मतलब है कि 3 को मैंने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। तो हमने 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया आपस में तो 16 आया, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 27 आया। अब इन दोनों नंबरों को जब एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 432 सेकेंड्स। हमें क्वेश्चन में सेकंड्स में दिया था, तो इसलिए हमारा आंसर भी सेकंड्स में आएगा। 432 सेकंड्स, यानी कि ये तीनों लाइट एक साथ फिर से चेंज होंगी 432 सेकंड्स के बाद। अगर 432 सेकंड्स को मैं मिनट से बदल देती हूँ, अब 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। अगर इसे मिनट में कन्वर्ट करना है तो मैं 432 को 60 से डिवाइड कर दूंगी, जो कि कैंसिल होगा हमारा, 6 7 जा 42 होता है, तो 420 सेकंड, यानी कि 7 मिनट और 12 सेकंड बाद। ठीक है, यानी कि 7 मिनट और 12 सेकंड बाद हमारा जो तीनों ट्रैफिक लाइट्स हैं, हमारी जो तीनों ट्रैफिक लाइट्स हैं वो एक साथ फिर से चेंज होंगी। यानी कि 8 बजकर, जब 8 बज रहा है सुबह का, मिनट्स दिखाएंगे, 8:07 और 12 सेकेंड पे ये तीनों लाइट्स आपस में फिर से चेंज होंगी। हो सकता है आपको ये एग्जाम्पल देख के इतने इजीली क्लियर नहीं हुआ होगा, इसके बाद जो एग्जाम्पल दूंगी उससे तो आप पक्का बहुत अच्छे से रिलेट करेंगे। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम उस एग्जाम्पल को भी देखते हैं। अब हम एक और क्वेश्चन में एलसीएम का यूज़ करेंगे, किस तरह से, आइए देखते हैं। यहाँ पर मैंने इस टाइम क्वेश्चन नहीं लिखा है, मैंने डायरेक्ट एक डायग्राम ड्रॉ किया है, क्योंकि डायग्राम से और अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाती है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 सर्कल्स बनाया मैंने। ये 3 सर्कल्स एक्चुअली में एक फील्ड कह लीजिए आप, स्पोर्ट फील्ड है, ये स्पोर्ट्स फील्ड है, 3 स्पोर्ट्स फील्ड है। आप देख सकते हैं पहला वाला, ये दूसरा वाला, और उससे बड़ा ये आखिरी वाला जो आउटर है वो तीसरा वाला है। और यहाँ पे ये 3 डॉट्स बना रखे हैं,
ये 3 डॉट्स 3 लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 3 लड़के खड़े हैं, ये 3 लड़के खड़े हैं यहाँ पे। इस लड़के को ये जो छोटा वाला सर्कल है इसका चक्कर लगाना है, बीच वाले को जहाँ पे खड़ा है उस वाले फील्ड का चक्कर लगाना है, और जो लास्ट वाला है उसे आखिरी वाले सर्कल का चक्कर लगाना है। अब ये तीनों एक ही साथ दौड़ना शुरू करेंगे, एक ही साथ दौड़ना शुरू करेंगे और एक ही डायरेक्शन में करेंगे। ये तीनों इसी डायरेक्शन में करेंगे। अब देखिए, एक साथ दौड़ना शुरू करेंगे। अब ये जो पहला वाला है इसको इस पूरे फील्ड का, ये जो अंदर वाला है, ये जो पहला वाला दौड़ रहा है, इसको इस फील्ड का चक्कर लगाने में 6 मिनट लगते हैं। दूसरे वाले को अपने फील्ड का चक्कर लगाने में 8 मिनट लगते हैं, और तीसरे वाले को अपने फील्ड का चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। पहले वाले को चक्कर लगाने में 6 मिनट, दूसरे वाले को 8 मिनट और तीसरे वाले को 12 मिनट लगते हैं। अब ये जब तीनों एक साथ दौड़ेंगे तो बिल्कुल आगे पीछे होंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं ये सर्कल कम ज़्यादा है और समय भी कम ज़्यादा है, अलग अलग डिफरेंट टाइमिंग्स है, इस वजह से ये तीनों आपस में मैचिंग नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कभी मैचिंग करेंगे ही नहीं। अगर ये तीनों एक ही टाइम पे शुरू कर रहे हैं भागना, तो क्या मैं ये पूछ सकती हूँ कि ये फिर से एक साथ इसी लाइन में कब आएंगे भागते भागते? ठीक है ना, ये तीनों शुरू कर दिए हैं भागना, अभी तो ये आगे पीछे हो रहे हैं, लेकिन किस टाइमिंग पे, कितने देर बाद ये फिर से एक साथ इसी लाइन पे मिलेंगे? तो उसे कैलकुलेट करने के लिए भी हम एलसीएम का यूज़ करेंगे। इस बार एलसीएम में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं निकालूंगी, इस बार मैं शॉर्टकट मेथड का यूज़ करूंगी। आइए देखते हैं कैसे यूज़ करेंगे। यहाँ पे 6 लिख देते हैं, 8 लिख देते हैं और 12 लिख देते हैं। एलसीएम निकालना है 6, 8, 12 का, तो 2 से डिवाइड करती हूँ मैं इन तीनों नंबरों को। ये जाएगा 3 बार में, 8 जाएगा 4 बार में, 12 जाएगा 6 बार में। फिर से मैंने 2 से डिवाइड किया। अब आप देखेंगे 3 तो डिवाइड हो नहीं रहा, तो 3 को हम एज इट इज़ लिख देंगे। 4 2 से डिवाइड होगा 2 बार में, और 6 2 से डिवाइड होगा 3 बार में। अभी भी 2 बचा हुआ है, तो फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 3 एज इट इज़ आ जाएगा। 2 से 2 को डिवाइड करूँगी तो यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ पे 3 रह जाएगा। अब दोनों ही जगह 3 3 है, तो मैं 3 से डिवाइड कर दूँगी। 3 से डिवाइड करते ही मेरे तीनों जगह 1 बन जाएंगे। और एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की, यानी कि ये वाले जो नंबर है इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे कि हमारा एलसीएम आ जाएगा। हमारा एलसीएम क्या आएगा, 2 × 2 × 2 × 3, यानी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, यानी 24 मिनट्स बाद। क्योंकि मैंने क्वेश्चन में ऑलरेडी लिख रखा है कि क्वेश्चन में जो टाइमिंग दी है मुझे वो मिनट्स में दी है, तो यहाँ पे जो टाइमिंग आएगी वो भी मिनट्स में आएगी। तो ये तीनों लड़के एक साथ फिर से इसी पोजीशन पर भागते भागते कब मिलेंगे, 24 मिनट बाद मिलेंगे। अगर मान लीजिए कोई भी टाइमिंग दे दिया जाए कि 8 बजे से भागना, ये इन लोगों को बोला गया कि आपको 8 बजे से शुरू कर देना है भागना, तो 8:24 पर ये तीनों एक साथ फिर से इसी पोजीशन पर होंगे जिस पोजीशन पर ये स्टार्टिंग में थे। अब इस एग्जाम्पल की हेल्प से हमने एलसीएम को कैसे यूज़ करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में देख लिया है। अब इस डायग्राम के बगल में ही मैंने एक और डायग्राम बनाया है, और इस डायग्राम मैंने क्या ड्रॉ किया है आइए देखते हैं। यहाँ पे मैंने सूरज बनाया है, ये हमारा चंद्रमा है और ये हमारी पृथ्वी है। अब ये तीनों एक ही सीध पर बनाया मैंने, एक ही लाइन में बनाया है, बिल्कुल इस डायग्राम में जैसे ये तीनों लड़के एक के पीछे एक खड़े थे एक लाइन में, उसी तरीके से ये तीनों एक ही लाइन में हैं। और ये तीनों जब भी एक लाइन में होते हैं, या तो सूर्य ग्रहण होता है या फिर चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण कब होता है, जब चंद्रमा बीच में आ जाता है हमारी पृथ्वी और सूर्य के। और चंद्र ग्रहण कब होता है, जब हमारी पृथ्वी बीच में आती है सूर्य और चंद्र के। ये तो बात है कि कब सूर्य ग्रहण होता है और चंद्र ग्रहण होता है, इनकी पोजिशनिंग के आधार पर। अब एलसीएम का क्या रिलेशन है इनके पोजीशन से, या सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण से एलसीएम का क्या लेना देना है, आइए समझते हैं। जिस तरह से हमने इस एग्जाम्पल में समझा कि ये तीनों लड़के एक लाइन में खड़े थे, इन तीनों को अलग अलग फील्ड पे दौड़ना था, हर एक का समय अलग अलग था, लेकिन हमने ये पता लगा लिया कि ये तीनों एक लाइन में कब फिर से आएंगे। उसी तरह से ये भी है, पृथ्वी चंद्रमा, सूर्य तो अपनी जगह है लेकिन पृथ्वी और चंद्रमा कंटिन्यूस घूम रहे हैं,
इन तीनों का घूमने का समय जो है अलग अलग है। जैसे ये तीनों लड़के अलग अलग समय पर एक राउंड कंप्लीट कर रहे थे, उसी तरीके से पृथ्वी एक राउंड कंप्लीट कर रही है, उसका एक फिक्स्ड समय है, वैसे ही चंद्रमा का भी है। लेकिन ये तीनों एक ही लाइन में कब आएंगे, एक के पीछे एक सीध पर कब आएंगे, वो सम हम निकाल सकते हैं एलसीएम की हेल्प से, जैसे कि हमने इस एग्जाम्पल में निकाला। तो ये था हमारा एलसीएम का यूज़। यहाँ तक उम्मीद करती हूँ आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है, आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो मेरे वीडियो को एक बड़ा सा थम्स अप दीजिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल सरिता रमेश SR एलाइट अकेडमी को। Thank you for watching.